हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 की दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर आती रहती हैं। एक परिभाषा है संधारित्र कैपेसिटर की और एक परिभाषा है संधारित्र में संचित ऊर्जा की। होता क्या है संधारित्र, ये देखिएगा, कोई भी दो चालक प्लेटें हम ले लेते हैं। पहली प्लेट को अपन नाम लिख देते हैं ए और दूसरी प्लेट को अपन नाम लिख देते हैं बी। दो प्रकार की चालक प्लेटें ले लें और यदि इन दोनों चालक प्लेटों के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश लगा दे। विपरीत प्रकृति का मतलब एक के ऊपर प्लस चार्ज रख दे और एक के ऊपर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाए, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाए, तो विपरीत आवेश के चालकों का एक ऐसा युग्म जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यह चालकों का युग्म है लेकिन विपरीत आवेश की प्रकृति का है। विपरीत आवेश के चालकों का ऐसा युग्म जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, तो यह युग्म ही हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। आखिरकार इस पर आवेश कैसे आया है, तो देखिएगा, जैसे पहली प्लेट को यदि हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज, तो यह प्लस क्यू चार्ज पूरी प्लेट के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी तरह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से एक सिद्धांत लगता है जिसकी सहायता से बी प्लेट के ऊपर आवेश आता है, जहां पर बी प्लेट पर अंदर की ओर तो माइनस आवेश आ जाता है और बाहर की ओर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। और जिस आवेश की हमें आवश्यकता नहीं होती है, दिया तो हमने प्लस चार्ज था, ए प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आया, प्रेरण का सिद्धांत लगा, बी प्लेट पर दो प्रकार के आवेश आए, अंदर की ओर माइनस आवेश और बाहर की ओर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। जिस आवेश की हमें आवश्यकता नहीं है, कौन से आवेश की, तो प्लस आवेश की, इसे भू संपर्कित करवा दिया जाता है। भू संपर्कित का अर्थ होता है कि ग्राउंड करवा देना, जमीन के अंदर भेज देना उस चार्ज को, तो आपके पास में आएगा इस आवेश को क्या करवा दिया गया है, भू संपर्कित करवा दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन, भू संपर्कित करने से क्या होगा कि ये जो अतिरिक्त प्लस चार्ज था वो यहाँ से हट जाएगा और अतिरिक्त प्लस चार्ज हटने से ए के विभव में हमारे पास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस विभव के मान को बढ़ाने के लिए हम इस ए प्लेट के ऊपर और आवेश की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश जो है वो विभवांतर वी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर आवेश संचित कर दिया। तो विपरीत आवेश के चालकों का युग्म था जिस पर हमने आवेश की को पर्याप्त मात्रा संचित की है, तो ये आवेशों का युग्म हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। यदि हमारे पास में कोई संधारित्र है और उसे हम आवेशित कर रहे हैं, आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, तो कोई संधारित्र होगा उसे एक साथ आवेश नहीं दिया जा सकता। आवेश की मात्रा हम शून्य से बढ़ाकर कोई क्यू आवेश तक उसे आवेश की मात्रा दे सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है तो जैसे ही हम प्लग के अंदर लगाते हैं तो तुरंत 100% लिखा हुआ नहीं आ सकता, पहले 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसे करते करते पूरी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो जाती है, 100%। इसी प्रकार अगर कोई संधारित्र है उसे आवेश देना है तो उसे एक साथ क्यू आवेश कभी नहीं दिया जा सकता, उसकी मात्रा शून्य से शुरू होगी और उसे क्यू तक बढ़ाया जा सकता है। तो कोई भी संधारित्र है उसे आवेश देने की प्रक्रिया में, भाई हम शून्य से आवेश क्यू तक बढ़ा रहे हैं, तो आवेश देने की प्रक्रिया में जो कार्य किया जा रहा है वही किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाता है। कोई भी संधारित्र रहना चाहिए, उसे आवेश देने की प्रक्रिया में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वही किया गया कार्य क्या कहलाता है, संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाता है। धन्यवाद आप सभी का।